तो क्या सिर्फ एक फैसला दो जिंदगियों की तकदीर लिख सकता है? कमरा 409 की कहानी अब अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है और यहाँ हम सब एक ऐसी ही अदला बदली के गवाह बनने वाले हैं। चलिए इस कहानी के फाइनल चैप्टर को खोलते हैं। पूरी कहानी का मतलब उसका पूरा निचोड़ समझिए इसी एक सवाल में छिपा है। और ये सवाल सिर्फ राहुल के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये हमें अपनी पहचान पर सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए, अगर बचने वाला इंसान असली है तो फिर वो कौन था जो पीछे छूट गया? और इस अंत की शुरुआत होती है एक बंद लिफ्ट से। सोचिए, राहुल आईने के सामने खड़ा है, पर आईना बिल्कुल खाली है, उसकी परछाई गायब है। और तभी एक मशीनी आवाज गूंजती है जो एक निर्णय मांग रही है। अब मामला सिर्फ एक गायब परछाई का नहीं था, नहीं, अब तो वो लिफ्ट, वो पूरा माहौल सीधे सीधे राहुल के होने पर ही सवाल उठा रहा था। और सवाल भी क्या पूछा जाता है? घर को परिभाषित करो। मतलब जैसे उसकी पूरी की पूरी पहचान ही कटघरे में लाकर खड़ी कर दी हो। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं ना, सामने एक बेहद खौफनाक नज़ारा होता है। दीवारें, चारों तरफ की दीवारें अनगिनत स्क्रीनों से ढकी हुई हैं और हर स्क्रीन पर एक अलग, थका हुआ, निराश चेहरा। सबकी जुबान पर बस एक ही बात है, मैं थक गया हूं। और तभी राहुल को यह एहसास होता है कि कमरा 409 सिर्फ उसकी कैद नहीं है, ये तो अनगिनत टूटी हुई आत्माओं का ठिकाना है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सारे राज खुलने वाले हैं। राहुल का सामना होता है अपने ही हमशक्ल से। लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं है, ये वो मुलाकात है जो इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस हमशक्ल की आवाज में ना डर बिल्कुल नहीं है, एक अजीब सी थकान है। और उसका पहला ही वाक्य सब कुछ पलट कर रख देता है। वो कहता है, मैं मर गया था राहुल, बस। और यहीं से सच की एक एक परत खुलनी शुरू हो जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो एक और गहरा सच सामने रखता है, एक ऐसा सच जो राहुल के जिंदा होने को सीधे सीधे अपनी मौत से जोड़ देता है। अब ये साफ हो जाता है कि ये कोई हमशक्ल या कॉपी नहीं है, ये कुछ और ही है। और फिर आखिरकार वो अपनी असली पहचान बताता है। वो कहता है, मैं वो वर्जन हूं जो दुनिया देख नहीं पाई। मतलब वो राहुल का वो हिस्सा है जिसने उस रात उस पुल पर हार मान ली थी। तो अब तस्वीर साफ होती है। ये हमशक्ल असल में कोई भूत, प्रेत या क्लोन नहीं था। नहीं, ये तो राहुल का अपना गिल्ट था, उसका अपराध बोध जिसने एक शरीर का रूप ले लिया था। ये उस फैसले का भूत था जो पुल पर लिया गया। ये उस राहुल की परछाई है जिसने हार मान ली, जबकि दूसरा राहुल वो जिंदा रहा और आगे बढ़ गया। तो सच तो अब सामने आ चुका है, लेकिन अब वक्त है फैसले का। अब हमें पता चलेगा कि उस काले की कार्ड का असली मतलब क्या था। वो कोई दरवाजा खोलने की चाबी नहीं थी, वो एक हैंडओवर था, एक जिम्मेदारी। लिफ्ट की स्क्रीन पर अब सिर्फ दो ऑप्शन हैं। पहला, एक्सचेंज कंप्लीट, मतलब एक जीवन को आज़ादी मिल जाएगी, वो बाहर की दुनिया में लौट जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, कैंसिल, मतलब दोनों, राहुल के दोनों वर्जन हमेशा हमेशा के लिए इसी चौथी मंजिल पर फंस कर रह जाएंगे। और ये फैसला फाइनल होगा। और यहीं, इसी मोड़ पर राहुल वो फैसला लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी का पैटर्न तोड़ देता है। वो राहुल जो हमेशा हमेशा सच से, अपनी गलतियों से भागता रहा, आज पहली बार रुकने का फैसला करता है। वो जिम्मेदारी लेता है, वो अपने उस दूसरे हिस्से को आजाद करने के लिए खुद रुकने का चुनाव करता है। बस एक फैसला और दो तकदीरें लिख दी गईं। एक को मिली आजादी तो दूसरे को मिला सुकून। तो चलिए देखते हैं कि इस अदला बदली ने आखिर दोनों को कैसे बदला। जो राहुल बाहर के दुनिया में वापस जाता है ना, वो अब पहले जैसा नहीं है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी है, शांत है। ऐसा लगता है जैसे सालों का कोई बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। और वो राहुल जो पीछे रह गया, हाँ, वो अकेला है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, क्योंकि आखिरकार उसने भागना बंद कर दिया है। लिफ्ट का डिस्प्ले अपडेट होता है। फ्लोर 4 ऑक्यूपाइड, मतलब चौथी मंजिल अभी भी खाली नहीं हुई है। पर अब वहां कोई कैदी नहीं है, वहां कोई है जो अपनी मर्जी से रुका है, शायद उस अंतहीन चक्र को एक नई दिशा देने के लिए। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कमरा 409 का दरवाजा भले ही बंद हो गया हो, लेकिन वो अपने पीछे एक संदेश छोड़ गया है। किसके लिए?
अगले निवासी के लिए। जो राहुल पीछे रह गया वो अब कोई मजबूर कैदी नहीं है, वो एक गाइड बन चुका है, और उसका संदेश जो भी अगला यहां आएगा उसके लिए एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। संदेश ये है कि मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ सच का सामना करने से ही गुजरता है। और अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। किराएदारों की लिस्ट अपडेट होती है और अगला नाम स्क्रीन पर लिखा आता है यू। हाँ, अचानक ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं बल्कि हम सब की बन जाती है। और ये पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर बिल्डिंग में एक कमरा 409 होता है? क्या हम सबके अंदर भी एक ऐसा ही कमरा 409 है? एक ऐसी जगह जहां हम अपने वो फैसले, वो गलतियां, वो सच छिपाते हैं जिनसे हम लगातार भाग रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हम सबके पास ही है।